हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सॉल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके अप्रोच देखेंगे, उसको कोड करेंगे। जो कोड का लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कोड इसको दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सीपीपी में भी और जावा में भी। ठीक है। तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या कह रही है। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट हमारे पास ये कह रही है, दो एरे गिवन होंगे ए और बी, दोनों की लेंथ सेम होगी। ठीक। हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जीरो और मोर टाइम मतलब कर भी सकते हैं, मर्जी है हमारी। जरूरत पड़ी तो कर भी सकते हैं, वरना नहीं भी, जितनी मर्जी बार कर सकते हैं। ठीक है। कोई दो इंडेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, आई और जे, दोनों सेम नहीं होने चाहिए बस। और क्या कर सकते हैं, आई वाले को दो से इंक्रीज कर सकते हैं, जे वाले को दो से डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें क्या बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन ऐसी बतानी है। ए और बी को इक्वल बनाने में हमें कितनी करनी पड़ेगी। ठीक है। ए और बी इक्वल कब कहा जाएगा, जब उसमें हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडेक्स पर भी सेम एलिमेंट ही पड़ा हो, ऐसा हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स पे सेम इंडेक्स पे अलग अलग एलिमेंट पड़ा हो, ए ऑफ जीरो पे कुछ और हो, ए ऑफ बी ऑफ जीरो पे कुछ और हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। पर फ्रीक्वेंसी सारे एलिमेंटों की सेम होना चाहिए, तो उसको सेम कहा जाएगा। ठीक है। और एरे में क्या हो सकता है, डुप्लीकेट एलिमेंट भी हो सकते हैं। अगर बात करें इस एग्जाम्पल की, और मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वो भी समझाऊंगा मैं। पहले इसको देख लेते हैं। दोनों का सही स्थिति है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, बी के इक्वल बनाना है ए को। ठीक है। टू और टू तो आपस में इक्वल ही है हमारे पास। हम क्या करेंगे, पाँच को दो बार दो से डिक्रीज करेंगे। ठीक है। तो मतलब पाँच में टोटल डिक्रीज होगा हमारा चार, तो पाँच बन जाएगा एक। और सात के साथ हमें क्या करना है, किसी में दो प्लस करना है और किसी में से दो माइनस करना है। सात के साथ ऑपरेशन हमारी ये होता है, देखो, एक में दो प्लस करना है और एक में दो माइनस करना है। तो दो प्लस हम किस में करेंगे, दो बार, छः में, वो बन जाएगा हमारा 10। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन लगी हमारी दो। ठीक है। तो ये काम हुआ। आप देखते हैं इसका एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखना, सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ये रहा अपना एग्जाम्पल, इससे आपको सारी चीजें अपनी क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी। तो सबसे मेन पॉइंट आता है। ठीक है, जो सबसे मेन पॉइंट है वो क्या है, वो ये है, अगर हम नहीं कर पाते ऐसा, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है करना, तो -1 रिटर्न करना है। ठीक है। तो वो किस केस में होगा, सबसे पहले तो हमें क्या चीज ऑब्जर्व करनी है। हम क्या कर सकते हैं, किसी एलिमेंट को दो प्लस कर सकते हैं, किसी एलिमेंट को दो माइनस कर सकते हैं एक ऑपरेशन में। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ एक एलिमेंट है एक, एक एलिमेंट है पांच। ठीक है। मान लीजिए आप इसमें दो प्लस कर रहे हो, इसमें से दो माइनस कर रहे हो, मतलब दोनों को तीन बना रहे हो। ठीक है। तो इसका सम आपका क्या था, सिक्स। इसका सम आपका क्या है, सिक्स। ठीक है। क्योंकि आप ओवरऑल दो ही माइनस कर रहे हो, दो ही प्लस कर रहे हो, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस एरे का जो ओवरऑल सम रहेगा वो सिमिलर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जो उसका स्टार्टिंग में सम था वही इसका एंडिंग में सम होगा। ठीक है। और अगर इस एरे को और इस एरे को इक्वल बनाना है, मतलब इनके एलिमेंटों की फ्रीक्वेंसी सेम बनानी है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस एरे का सम और इस एरे का सम मेरा इक्वल होगा। ठीक है। अगर इन दोनों का सम इक्वल नहीं होता, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा आंसर -1 होगा। एक पॉइंट ये हुआ। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मेरा सम भी इक्वल है दोनों का, फिर भी क्या कोई ऐसा केस बन सकता है कि भाई जिसमें मेरा -1 आंसर आए। जी बिल्कुल बन सकता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दो, आपके पास एरे हो टू टू टू, ठीक है, नीचे आपके पास एरे हो थ्री टू वन, क्या आप इस एरे को किसी भी तरह इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं, लेकिन दोनों का सम तो इक्वल है। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हाँ एक और केस ऐसा बन सकता है। उस केस को ऑब्जर्व करो। अब आप अगर किसी भी एलिमेंट में दो प्लस करोगे या किसी भी एलिमेंट में दो माइनस करोगे, तो क्या उसका इवन और ओड चीज चेंज होगी, मतलब अगर एलिमेंट इवन है क्या वो ओड होगा, नहीं बना पाओगे। मतलब आप इवन को इवन में ही चेंज कर सकते हो, ओड को ओड में ही चेंज कर सकते हो। ठीक है। अगर आप देखो, आपके यहाँ पर तीन इवन है और यहाँ पर आपके सिर्फ एक इवन है, तो तीन इवन को आप तीन इवन में ही चेंज कर सकते हो, उसको दो ओड नहीं बना पाओगे आप। ठीक है। तो ये चीज समझ में, मतलब इवन और ओड मेरे पास सेम होना चाहिए, और मेरा सम दोनों का सेम होना चाहिए, तो मैं अपना दोनों एरे को इक्वल बना सकता हूँ, ए को बी के इक्वल कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता। ये हुई मेरी बेस कंडीशन। ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहली चीज मेरे को क्या चेक करना है, अगर मैं आपको छोटे वाले एग्जांपल से बताऊँ, दो पाँच छः और एक दो जीरो। ठीक है। अब इसका सम मेरे पास कितना आया, 13। इसका सम मेरे पास कितना आया, 13 से, क्या दोनों का सम सेम है। इसमें इवन एलिमेंट एक, दो, और ओड एलिमेंट एक। इवन और ओड एलिमेंट भी सेम है। ठीक है। इसका मतलब इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से तो हमारा -1 मीटर नहीं होगा। हमने देखा उसका आंसर भी हमारा दो आ रहा था। ठीक है। तो या तो आप क्या कर लो, इन दोनों का सम निकाल लो, इसका 13, इसका 13, चेक कर लो कि दोनों इक्वल है या नहीं। ठीक है। तो एक काम और आप कर सकते हो, अब दोनों का सम इक्वल है, तो दोनों के जो सम का डिफरेंस है वो कितना होगा, जीरो। ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 2 - 1 प्लस 5 - 2 प्लस
6 माइनस 10 मेरा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये किसका सम हो रहा है, माइनस 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 में ये मेरा अरे बी का सम हो रहा है, और प्लस 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 में मेरा अरे 1 का सम हो रहा है, ठीक है। 1 + 3 - 4 0, ठीक है। एक चीज मैं ये कर सकता हूँ कि इन दोनों को डिफरेंस अपना ऐड करता चलूंगा, लास्ट में वो मेरा 0 आना चाहिए, ठीक है। ये हुआ, या तो आप 2 वेरिएबल से कर लो, 1 वेरिएबल से कर लो, आपकी मर्जी है। ये सिर्फ अब तक हमने क्या समझा कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो बेस कंडीशन है, मतलब जिसमें हमें -1 रिटर्न करना है, वो हम कैसे अपनी पता लगा सकते हैं कि रिटर्न करना है, ठीक है। ये तो अपना बेस कंडीशन का काम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ही इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको क्या काम समझाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, एक तो सम ले लेता हूँ 0 से। उसके बाद मेरे को क्या करना है, ठीक है। तो हमने अरे पे सिंपल बना ट्रेवर्स करना है। सम प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई माइनस बी ऑफ आई। अब ये 0 होना चाहिए मेरा, ठीक है। अब मेरे को इवन और ओड भी देखना है मेरे इक्वल है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इवन को एक एरे में ले लेता हूँ, A, B, C, D, 4 एरे बना लेता हूँ। ए का इंडिकेट करेगा ए में जो ओड है, बी का इंडिकेट करेगा ए में जो इवन है, सी का इंडिकेट करेगा बी में जो ओड है, डी का इंडिकेट करेगा बी में जो इवन है, ठीक है। इसका मतलब अगर ए ऑफ आई मोड 2 नॉट इक्वल तो होता है 0, तो वो एलिमेंट क्या हुआ मेरा ओड, ठीक है। वो मैं पुश बैक कर दूंगा अपना ए में, ठीक है। वरना मेरा एलिमेंट है अपना इवन, वो मैं किस में पुश बैक कर दूंगा, बी में, ठीक है। और सेम काम मैं बी वाले एलिमेंटों के लिए भी कर लेता हूँ। अगर मेरे पास ओड आता है तो मैं सी में पुश बैक कर दूंगा, वरना मैं डी में पुश बैक कर दूंगा अगर मेरे पास बी में एलिमेंट आता है इवन, ठीक है। अब मेरे को नीचे क्या क्या करना है, अगर सम नॉट इक्वल टू 0 होता है और ए में क्या आ रहे हैं, ओड ए के, बी में क्या, सी में क्या आ रहे हैं, ओड बी के, तो ओड ओड दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। मतलब ए डॉट साइज अगर नॉट इक्वल हो जाता है सी डॉट साइज के, ठीक है। अगर ये नॉट इक्वल हो जाता है या फिर मेरा सम 0 के इक्वल नहीं होता, तो मेरे को क्या कर देना है, रिटर्न -1, ठीक है। यहाँ पर आपको ए और सी का आपने चेक कर लिया, बी और डी का चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ए और सी का साइज आपस में इक्वल होगा, ठीक है, तो दोनों एरे का साइज तो आपस में पहले ही इक्वल है, तो ऑब्वियसली बी और डी का साइज तो आपस में इक्वल होगा ही, ठीक है। तो अगर ए और सी का साइज इक्वल नहीं होगा तो बी और डी का भी साइज अपना इक्वल नहीं होगा, ठीक है जी। ये काम हुआ, ये सिर्फ अपनी बेस कंडीशन हुई। अब देखते हैं, सबसे पहले आपको ये भी बताता हूँ कि मैंने ABCD एरे क्यों लिया। आप कह सकते हो कि यार हम तो काउंटर भी ले सकते थे सिंपल, कि ए में इवन कितने हैं, बी में इवन कितने हैं, ए में और कितने हैं, बी में और कितने हैं, ठीक है। लेकिन आपने एरे क्यों लिया, तो उसको भी देखते हैं। अभी अपने पास एरे थे, मैंने क्या करा, इवन रोड अलग करा, ठीक है। अब मैं अगर आपको अलग करके बताऊं, यहाँ पर मेरे ऊपर वाले में से अगर मैं अपने ओड छांटू, ओड मेरे पास कौन कौन से है, 1 7 9 है। और नीचे वाले में से ओड मेरे पास क्या क्या है, 3 5 7, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मैं ओड को ओड में ही चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं 1 को 3 में चेंज करने के लिए मेरे को इसमें +2 करना पड़ेगा, 9 को 7 में करने के लिए मेरे को -2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी है। अब आपको पता कैसे चलेगा, सबसे मेन बात, मैंने वो एरे क्यों लिया, आपको पता कैसे चलेगा कि यार मैं 1 को 3 के साथ करूंगा तभी मेरी मिनिमम ऑपरेशन आएगी, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से भी तो हो सकता था, 1 7 9 और यहाँ पर 7 पड़ा हो, ठीक है, यहाँ पर 3 पड़ा हो, तो आप क्या कहोगे, यार मैं क्या करूंगा, 1 को +6 करूंगा, मतलब 3 बार +2 करूंगा, ठीक है। और इसमें से 3 बार -2 करूंगा, तो जो काम मेरा 1 ऑपरेशन में हो रहा था वो काम हो रहा है 3 ऑपरेशन में, ठीक है। इसका मतलब 1 की मैपिंग मेरी 3 के साथ होनी चाहिए, मतलब 1 की मैपिंग मेरे जो उसके क्लोज है, 9 की मैपिंग मेरे 7 से होनी चाहिए, 9 की मैपिंग मेरे जो उसके क्लोज है उससे होनी चाहिए। तो वो मैपिंग मेरी कैसी होगी, वो मैपिंग होगी मेरी आफ्टर sorting, ठीक है। अगर मैं इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिखूंगा तो क्लोज वाले की मैचिंग मेरी ऑब्वियसली क्लोज वाले के साथ होगी, ठीक है। इसलिए मैंने क्या करा, ओड और इवन को अपने अलग अलग एरे में लिया, ताकि मेरे ये किस ही ऑर्डर में आए, ठीक है। मान लीजिए ये मेरे इसी ऑर्डर में आते हैं, तो मैं क्या करूँ, इनको सॉर्ट कर दूँ, ठीक है। एक फॉर्मूला तो है कि मैं इनको सॉर्ट कर दूँ, एक फॉर्मूला क्या है, मैं पहले ही इसको सॉर्ट करके रख लूंगा, तो जो इसमें मेरे एलिमेंट आएंगे वो
ऑब्वियसली सॉर्टेड ऑर्डर में ही आएंगे, ठीक है। अगर मैं उसको सॉर्ट कर दूं पहले ही तो वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। अब मैंने क्या करा, अपने जो दोनों एरे थे, इसको ये और इसको ये, ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर में लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, अगर इस वाले में से ये मेरा ए है और नीचे वाला मेरा बी है, इसमें से ओड और इवन उठाऊंगा तो देखो, ऊपर से ओड उठाऊंगा 179, नीचे से ओड उठाऊंगा 357, अपने आप ही सॉर्टेड में आ गए, ठीक है, अपने आप ही मेरा क्लोज क्लोज के साथ मैचिंग होगी, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है मेरे पास 2, ठीक है। मैं क्या लेता हूँ कि मेरी एक ऑपरेशन लगेगी, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास क्या है 2, मैं क्या देता हूँ मेरी एक ऑपरेशन लगेगी। इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास क्या है 2, मैं क्या देता हूँ मेरी एक ऑपरेशन लगेगी, ठीक है। ठीक है, टोटल ऑपरेशन मेरी क्या देते हैं हम, 3 लगेगी, जो कि नहीं लगेगी, अभी मैं आपको बताता हूँ हमारी अप्रोच क्या चल रही है, ठीक है। अब ये 3 ऑपरेशन लगेगी, हम इस 3 ऑपरेशन को एक में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, इसको +2 इसको -2 एक टाइम पे हम कर सकते हैं, ऑपरेशन मेरी यही है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों ऑपरेशन मेरी क्या हुई, एक ही ऑपरेशन हुई, ठीक है। अब जो इसमें से हम -2 कर रहे हैं, 7 को 5 बनाने में जो -2 कर रहे हैं, इसके साथ मेरे को किसी में +2 भी करना पड़ेगा। तो वो +2 मैं किस में करूंगा, मान लीजिए मैं इसमें कर देता हूँ +2, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई अगर मैं माइनस वाली प्लस वाली जो भी मेरी ऑपरेशन है, ठीक है, वो टोटल निकाल लूँ, ठीक है, और अगर उसको डिवाइड बाय 2 कर दूं तो मेरी कंप्लीट ऑपरेशन आ जाएगी, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस की और प्लस की ऑपरेशन को एक एक काउंट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं उसको अगर डिवाइड बाय 2 कर दूं तो वो मेरी जो कंबाइन में आ जाएगी वो टोटल ऑपरेशन आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपको हल्का सा बताऊं, 179 अगर 2 हो, इस तरह से हो मेरे पास सिर्फ है 3 5 7 4 हो, ठीक है। इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, +2, इसमें से क्या कर सकता हूँ मैं -2, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ -2, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ +2। तो मतलब ऑपरेशन तो एक्चुअल में 2 लगी, लेकिन अगर मैं उसको 4 किसी तरह निकाल लूँ कि भाई इसमें मैंने +2 करा तो ऑपरेशन लगी 1, इसमें से मैंने -2 करा तो वो भी ऑपरेशन लगी 1, इसमें से मैंने -2 करा वो भी 1 लगी, और इसमें मैंने +2 करा वो भी 1 लगी। तो टोटल 4/2 टोटल ऑपरेशन लगी मेरी 2, ठीक है। इस तरह से मैं अपनी टोटल ऑपरेशन लगा सकता हूँ। तो यहाँ से मेरी ऑपरेशन आई 3, ठीक है। और अगर ये मेरे खाली क्या थे, ओड कोड में कन्वर्ट करने की, अब मैं बात करता हूँ अपनी इवन को इवन में कन्वर्ट करने की, ठीक है। इवन वाले भी मैं अपने लिख लेता हूँ। मेरे पास ऊपर वाले एरे में है 2 4 8 और 10, और नीचे वाले में मेरे पास है 4 4 6 और 12, ठीक है। अब इवन को देखो, आप इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए +2 करना पड़ेगा, मतलब एक ऑपरेशन, ये सेम ही है, इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए -2 करना पड़ेगा, मतलब एक ऑपरेशन, इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए +2 करना पड़ेगा, मतलब एक ऑपरेशन। तो 3 ऑपरेशन मेरी यहाँ से आई, 3 ऑपरेशन मेरी ओड वाले से आई थी, टोटल ऑपरेशन हुई मेरी 6। अब मैं प्लस और माइनस एक ही टाइम पर कर सकता हूँ, मतलब 2 ऑपरेशन मैं इकट्ठी कर सकता हूँ। तो मतलब मेरी टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा 3, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो मतलब मेरे को सिंपल क्या करना है, अपने ए वाले एरे को बी वाले एरे को सॉर्ट कर देना है, उसके बाद इवन ओड को मैं अलग कर लूंगा, जो कि मैंने पहले ही आपको यहाँ पर करके दिखा दिए हैं, ठीक है। ए में मेरे आ जाएंगे ओड, बी में मेरे आ जाएंगे इवन, और सिमिलरली मेरे बी आर ए के लिए ओड और इवन अलग अलग आ जाएंगे। फिर मैं क्या करूंगा, ओड वालों का ओड वालों के साथ मैचिंग करके उनका डिफरेंस निकाल लूंगा, जो भी डिफरेंस आएगा, जितनी नंबर ऑफ ऑपरेशन टोटल आएगी, और इवन वालों का इवन वालों के साथ करके जो नंबर ऑफ टोटल ऑपरेशन आएगी उनको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, वो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, हम क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं ए और बी एरे को, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी n log n, और मैं क्या कर रहा हूँ, एरे अपने दूसरे यूज कर रहा हूँ ऑर्डर इवन को स्टोर करने के लिए, जो कि मेरे सारे एलिमेंटों को स्टोर करते हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुई मेरी O of n, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस चीज को कोड कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, हमें 2 चीजों को सॉर्ट करना पड़ेगा, उनको सॉर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो सॉर्ट, ठीक है, सिमिलर हम कर लेते हैं अपने बी को भी सॉर्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मेरे ये अगर ये कंडीशन चलनी हुई तो ये चल के -1 रिटर्न हो जाएगा, वरना मेरे ए बी सी डी में अपने ओडी वन अपने एलिमेंट आ जाएंगे ए और बी एरे के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपल सबसे पहले ओड वालों के लिए ट्रेवर्स कर लूंगा, ठीक है। एक क्या लेता हूँ यहाँ पर मैं, आंसर वेरिएबल ले लेता हूँ 0 से, उसमें क्या प्लस करूंगा मैं, ए बी एस ऑफ ए ऑफ आई माइनस बी ऑफ आई, जो भी उनका डिफरेंस है, मान लीजिए 1 और 5 है, 1 - 5 मेरे पास क्या आएगा,
-4। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको +4 में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ और उसको डिवाइड बाय 2 कर दे रहा हूँ, क्योंकि एक पॉइंट पर हम +2 या -2 कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब 1 को अगर 5 में कन्वर्ट करना पड़ा तो +2 कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार, जो कि ये 2 मेरा आंसर में अपने आप प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा सी ए के साथ, क्योंकि मेरा सी है। ए मेरा इंडिकेट कर रहा है ओड एलिमेंट ए एरे में, सी इंडिकेट कर रहा है ओड एलिमेंट बी एरे में, ठीक है। अब सेम काम मेरे को क्या कर लेना है, इवन वालों के लिए भी कर लेना है। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इवन वालों के लिए भी सेम काम कर लेते हैं। ये हुआ सेम काम इवन वालों के लिए। और लास्ट में क्या कर देना है, रिटर्न आंसर बाय 2, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। आप क्या करते हैं, इसको एक बार चलाकर देख लेते हैं। अगर कोई दिक्कत आई इसमें तो वो बता देंगे आपको। ठीक है, सही चल रहा है। एक बार इसको सबमिट करके दिखाता हूँ आपको, फिर मैंने सिमिलर अपना जावा कोड भी लिखा हुआ है, वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अपने लिंक्डइन और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, ये लिखा हुआ है मैंने सेम जावा कोड। ठीक है, इसको भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने अपने चारों एरे लिस्ट ले ली है, ठीक है। ऊपर सम और आंसर ले लिया है, ए और बी को सॉर्ट कर लिया एरे को। उसके बाद अपना सम कर लिया है, ठीक है। दोनों के सम का डिफरेंस 0 आना चाहिए। और जो भी इवन और ऑड एलिमेंट है उसके रिस्पेक्टिव मैंने एरे लिस्ट में ऐड कर दिए हैं। अगर सम या तो नॉट इक्वल 0 आता है या उनका इवन और ऑड एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम नहीं होती, तो रिटर्न कर देंगे -1। वरना क्या करेंगे, ओड वालों का डिफरेंस इवन वालों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, जितनी ऑपरेशन बनेगी उनको हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको भी चला के देख लेते हैं, एक बार सबमिट करके दिखाता हूँ इसको भी आपको। आई होप गाइस आपको अप्रोच भी समझ में आएगी, कोड भी समझ में आएगा, किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। फिर भी लगता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।